हेलो। आज हम पढ़ा रहे हैं आज हम लोग पढ़ा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन ग्रुप जो होता है हमें सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ नाम है कार्बोनिल ग्रुप। क्या नाम है इसका? कार्बोनिल ग्रुप। इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आर और एच रहता है, और एक सी डबल बॉन्ड ओ एच। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ एच दे दिए तो फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम हो गया। CH3 दे दिए, इधर वही है एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। उसी तरह कीटोन के लिए क्या है? सी डबल बॉन्ड हो आर आर, माने अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप दोनों हारी रहेगा तो कहेंगे कीटोन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे CH3 एसीटोन या C2H5CO CH3 स्टेट्रा। इसी तरह से IUPAC नेम क्या होगा एल्डिहाइड का? तो अल्केन, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अल्केन होता है, उसका ई हटा देंगे, लास्ट का ई हटा करके एल जोड़ देने पर क्या बन जाता है? अल्केनल। जैसे एग्जाम्पल होगा, एक कार्बन है, मीथेन है, मीथेन से मीथेनल। दो कार्बन यहाँ पर आता है, एक और एक, दो CH3 CH2 इथेन, इथेन से इथेनल, और यहाँ तीन कार्बन आ गया CH3 CH2 CHO प्रोपेनल स्ट्रक्चर। इसी तरह IUPAC नेम ऑफ कीटोन का नाम क्या होगा? अल्केन है, अल्केन है, और अल्केन में ई को हटा दिए हैं, ONE। यहाँ देखिए ONE, कीटोन में देखिए ONE लगा हुआ है, इसलिए ONE लगा दिया और अल्केनोन हो गया। और अल्केन यहाँ पे जैसे CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, दोनों अरे CH3 हो, बीच में CO है, तीन कार्बन, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेनोन। और इसी तरह यहाँ क्या हो गया? 4 कार्बन, तो ब्यूटेनोन। अब आता है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। कैसे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन? इसके बनाने के लिए एक मेथड है अल्कोहल से। अब अल्कोहल से कैसे? अल्कोहल में देख लीजिए CH3 CH2 OH, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन यहाँ वाला और एक हाइड्रोजन यहाँ वाला, तो यह क्या होता है? ऑक्सीकरण कर देते हैं। PCC और H2Cl2 है, H2Cl2 PC से ऑक्सीकरण तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल है, देख लीजिए अल्कोहल पर आए थे हम पहले, CH3CHOH, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका ऑक्सीजन किससे करेंगे? K2Cr2O7 से और H2SO4 डाल के, तो वह कीटोन बनेगा। इस तरह हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि एक दे दिया, अगला विधि भी इसके बाद दे रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आपको दूसरा मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के दूसरा मेथड क्या है, देख लीजिए। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से डिहाइड्रोजेशन मैंने का मीनिंग हो रहा है कि हाइड्रोजन निकलना। अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एल्डिहाइड बनेगा। जैसे देख लीजिए कॉपर के साथ 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर अल्कोहल पढ़ाए थे, C के साथ 2 OH, एक OH है और 2 H है, तो इसको कॉपर के साथ जब गर्म करेंगे तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक निकल करके H2O हो गया, बाहर निकल गया, और ये एल्डिहाइड बन गया। तो कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है तो क्या होगा? इधर भी CH3, इधर तो यहाँ CH3, यहाँ भी CO CH3, कीटोन जाती होगी। तो इसके लिए 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। देखिए हमेशा क्या होता है कि HO का और उसी कार्बन का दूसरा H निकलता है, तो यह 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसे कीटोन बन गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट हैपन में भी, प्रॉपर्टीज में भी, बनाने की विधि में भी। जैसे अब यहाँ पर क्या है? कैल्शियम साल्ट, किस चीज़ का? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट आपको बनाना से आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। क्या होता है? जबकि कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। देख लीजिए, इसको जब केवल गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। देख लीजिए CaCOOO CaCO3 HCOO, इधर वाला HCOOH हो गया। दूसरा देख लीजिए, अब यहाँ H है तो यहाँ CH3 और CH3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। और इसको जब गर्म करेंगे तो एसीटोन बन गया। जैसे यहाँ H था, यहाँ CH3 और वो कैल्शियम कार्बोनेट। फिर यदि हमको
एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड बना, ये एसीटोन बना, तो एसिटल्डिहाइड में क्या करेंगे, ये देख लीजिए जो ये है यहाँ कैल्शियम एसीटेट है और उल्टा लिख दिया आपको कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कर देंगे मिश्रण को, तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। यह बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामिनेशन में इसे पूछा जाता है। इसलिए ये सब बनाने की विधि और एकदम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह पढ़ाया जा रहा है जो आपको 12 में आना ही है। अगला मेथड है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई हैलोअल्केन। डाई माने दो होता है, हैलो मीन्स क्लोरो ब्रोमो आयोडो। देख लीजिए यहाँ पर आर है, अल्काइल ग्रुप है, CH है, दो गो क्लोरीन एटम है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी होता है, तो डाई हैलो अल्केन इसको कहते हैं। और ये NaOH, दो NaOH डाले हैं, दोनों Cl हट के OH आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर दो गो NaCl यहाँ निकल गया बाहर, माइनस मीन्स निकल गया। अब देख लीजिए, इस पर पहले भी पढ़ाए या नहीं तो आप जान लीजिए, एक कार्बन पर दो गो OH कभी भी एक साथ नहीं रहता है। यह कहे कोई भी यौगिक आप नहीं देखेंगे कहीं भी लिखा हुआ कि जिस पर एक कार्बन पर दो गो OH हो, इसलिए वो H2O निकल जाएगा और यह बन गया, यहाँ पर क्या आ गया, H आ गया और ये C डबल, यह O हो गया डबल बॉन्ड से, एल्डिहाइड हो गया। और इसी पर जो देखिए यहाँ H है तो यहाँ H एल्डिहाइड, यहाँ यदि R हो जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसी मेथड से R हो गया तो ये कीटोन हो गया। तो एक समझ लीजिए, दूसरा बनाने में आसान हो। इसी तरह अल्कीन के ओजोनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलिसिस से भी बनता है अल्कीन। अब अल्कीन क्या होता है, C के बीच यदि डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन तो अल्कीन कहलाता है। इसको ओजोन से कराएंगे तो ये बनेगा, देख लीजिए क्या हो रहा है, गौर से इसको देखिए, बीच का दोनों बॉन्ड टूट गया है और 3 O है, यहाँ 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 के जुट गया है, तो इसका नाम है अल्कीन ओजोनाइड। और इसको जिंक HCl से करा देते हैं तो देख लीजिए बीच में बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर वो आ जाएगा, यहाँ पर वो आ जाएगा, बस H रहेगा, H है, C है, इधर वाला जो मिथाइल होगा इथाइल होगा, चाहे वह H भी रह सकता है, तो यहाँ H रहेगा, CH3 रहेगा, C2H जो भी रहना है रहेगा, तो ये भी एल्डिहाइड हो गया, ये भी एल्डिहाइड। यदि यहाँ पर हम इससे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बनाना चाहे तो एक ऊपर H रख देंगे, ऊपर यहाँ पर R कर देंगे H की जगह पर, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, वो कीटोन बन जाएगा। उसी तरह दोनों कीटोन बनाना है यदि, तो देख लीजिए यहाँ H था, यहाँ पर R है, R डैश कर दिए, चूँकि यह समान भी चारों, R एक समान भी हो सकता है, चारों चार तरह का हो सकता है, वो अपना मन से ठीक जैसे है उसी तरह से यहाँ ठीक वही केमिकल यहाँ भी डालेंगे और कीटोन बन जाएगा। देख लीजिए कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन अब बनाने के लिए हम 4-5 विधियाँ जान गए, बहुत हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, एल्डिहाइड कीटोन का क्या है। तो एल्डिहाइड कीटोन में गुण जो होता है वह CO ग्रुप के चलते होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का गुण किसके चलते हैं, C डबल कार्बोनिल ग्रुप के चलते होते हैं। अब यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, देख रहे हैं, सब में कार्बोनिल ग्रुप है, सब में कार्बोनिल ग्रुप है, यानी इसमें से सब कोई एल्डिहाइड है कोई कीटोन है। इसमें 2 गो एल्डिहाइड है और 3 गो कीटोन है। कैसे एल्डिहाइड है, दोनों H है या एक H। अब देख लीजिए क्या है, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन देने वाला ग्रुप है, में अल्काइल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, और चूंकि यह हाइड्रोजन से बल्कि ग्रुप है इसलिए क्रियाशीलता सबसे कम, ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, जिसको HH रहेगा। एक CH3 आ गया, बल्कि ग्रुप माने बड़ा ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया, तो क्रियाशीलता इसकी घट गई है। उसी तरह इसमें 2 गो यदि CH3 रहेगा तो क्रियाशीलता बढ़ गई, अब घट गई है, और बड़ा ग्रुप हो जाएगा जैसे जैसे वैसे वैसे क्रियाशीलता घटते जाता है। आइए इसमें पूछा जाता है जनरली कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ज़्यादा क्रियाशील है और क्यों। जैसे फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कम क्रियाशील है, या एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड अधिक क्रियाशील है, क्यों, 1 नंबर मिलेगा आपको। तो वहाँ देना पड़ेगा कि चूँकि यह बल्कि ग्रुप है, CH3 हाइड्रोजन से क्या है, बड़ा ग्रुप है, अब बड़ा ग्रुप और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इसीलिए इसकी क्रिया CO की जो हुआ इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, एबिलिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ने के कारण कम क्रियाशील होगा, इससे ये भी कम क्रियाशील, इस तरह से आपका यह क्रियाशील है। इस तरह हम लोग एल्डिहाइड
के बनाने के विधि पढ़ लिए, कीटोन भी बनाने की विधि पढ़ लिए, उसके गुण पढ़ लिए। अब इसको समरी कर देते हैं, आपको संक्षिप्त में समझा देते हैं, टोटल को समझ जाइए, याद हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि भी हो जाएगा। सब में एक ही मेथड है, जैसे आपको हम पढ़ाए थे। आपकी कहाँ से निकलता है हाइड्रोजन? CO। यह जो हमेशा देखिए कार्बोक्सिलेशन में जब भी होगा यह अल्कोहल होगा, और इस पर यदि हाइड्रोजन है तब तो यह ऑक्सीकरण होगा इसका, और वह हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से? एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ई तो जैसे के तैसे रह गया, और दोनों हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और H2 यहाँ से निकल गया। हमेशा याद रखना है H2 कहाँ से, यदि दो वो H नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया नहीं देगा। अब यहाँ पर जो मन है सो रख दे, R कर दे, यहाँ H कर दे, तो यहाँ R हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। अब ये एल्डिहाइड जात हो गया, यहाँ भी R कर दे, यहाँ भी R कर दे, तो एक कीटोन हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है, केवल रटना नहीं है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि वह ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है? अल्कोहल के H से निकलता है। उसी तरह आपका हो गया कैल्शियम फॉर्मेट वाला भी आपका बता दिए थे हम। ऐसे कैल्शियम ऐसे था, कैल्शियम लवण था। इधर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। यह कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? C कार्बो H रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन यहाँ Ca कर देंगे तो Ca की संयुक्ता 2 होती है, इसलिए यहाँ क्या होगा? 2 गो CO ग्रुप जुटेगा। इसको हम गर्म जब भी करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत अस्थायी यौगिक होता है और वह निकल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऐसे निकल गया, और सिर्फ गर्म करने पर इसी से ही बन गया अपना एल्डिहाइड। मैंने यदि दोनों H कर देते हैं यहाँ तो फॉर्मल्डिहाइड, वो R करते हैं वो H तो एसिटल्डिहाइड, दोनों R करते हैं तो कीटोन बन गया। इस तरह से आप दोनों का मिक्सचर कर दिए यदि, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटल्डेट बने। इस तरह से है चैप्टर आज है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपका इसका और प्रॉपर्टी पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस फोन पर बात कीजिए।